जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सभी पर बनी रहे। आज हम माघ मास महात्म्य अध्याय 27 सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आगे वशिष्ठ जी ने कहा, अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्य में माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिण वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृत घ्न हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनियों में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्गलोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशय आत्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आह्वान के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या न हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान कराएं। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तनिक सूर्य उदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें। रुई भरा अंगा, सैया, गद्दा
यज्ञोपवित्र, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उबटन दान करे। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है, यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्य को कौन कौन सा कार्य सिद्ध नहीं करता? वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष भी देने वाला है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भगीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है जिसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जेगाश्वीय सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।